नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। कल के वीडियो पे यदि आप जाओ तो मैंने कहा था कि निफ्टी में जो है वो आपका डाउन साइड में सपोर्ट लेना चाहिए और उसका जो मेजर सपोर्ट है यदि मान लो वो 24,750 का जो लेवल है उसको अच्छे से ब्रेक करता है। एक्चुअली खुला तो वो गैप डाउन में ही, लेकिन उसको यदि हम लोग कंसिडर कर भी ले कि हाँ एक तरीके से देखा जाए उसने 24,750 के लेवल को अच्छे से ब्रेक किया, ठीक है। तो मैंने कहा था कि उसका जो इमीडिएट सपोर्ट है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपका 24,600 का निकल कर आएगा। और लेकिन यदि मान लो और नीचे जाता भी है तो एकेडमिक लेवल है 24,520 का, लेकिन मैंने कहा था कि ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका आने का चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन यदि आप देखो तो 24,600 से अपना टारगेट ज़्यादा नीचे नहीं गया। देखा जाए तो उसका जो लो है वो आपका है 24,567। तो ऑलमोस्ट हमारा जो नीचे का टारगेट है वो तो अचीव होता हुआ दिखाई दिया ही है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि कल जो बाजार स्टार्टिंग के सेशन में डाउन साइड दिखाएगा और उसके बाद वो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ दिखाएगा और वो 24,750 के ऊपर का क्लोजिंग आराम से दे सकता है, यदि मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कल के सेशन में और साथ ही साथ हमारे जो वीकली सेशन में है, जैसे कि हमारा अब ये तो वीकेंड है, तो यानी कि हम लोग को आने वाले वीक में क्या हो सकता है, बाजार में जो ट्रेंड है उसका हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन से लेवल्स निकल कर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यदि मैं सिर्फ डेली चार्ट्स की बात करूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि निफ्टी जो है उसने अपना एक करेक्शन फेज दिया, उसके बाद उसने एक अपना देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब रीबाउंड दिया, उसके बाद एक वापस से उसने करेक्शन दिया था, लेकिन उसने अपने मूविंग एवरेजेस के पास एक अच्छा सपोर्ट लिया, राइट। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये वापस से अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर निफ्टी ने एक डबल बॉटम मतलब देखा ऐसे है तो लोअर बॉटम, लेकिन इसको हम लोग डबल बॉटम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अब मैं यदि ऊपर के लेवल्स की बात करूं तो हो सकता है निफ्टी ऊपर में सबसे पहला तो जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है 25,250 का। ये मैं वीकली टारगेट्स की बात कर रहा हूं। यदि मान लो 25,250 आ जाता है और उसके ऊपर यदि निफ्टी क्रॉस करके अच्छे से सस्टेन कर देता है तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा, सबसे मेन जो रेजिस्टेंस आपका है वो है आपका 25,375 का। इसको जैसे ही निफ्टी क्रॉस कर लेता है सेकंड, तो उसके बाद और उसमें शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के चांसेस है इसी हफ्ते। और हो सकता है कि निफ्टी जो है वो आपका 25,640 का जो लेवल है वो आराम से आता हुआ इसी हफ्ते दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा अप साइड टारगेट्स फिलहाल के लिए यही निकल कर आता है। यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ भी तो यहाँ पर हमारा डाउन साइड फिलहाल 24,750 का ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर निफ्टी ने अपना बॉटम तो कंप्लीट कर ही दिया और एक तरीके से जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस डाउन साइड में हमारे पास 24,750 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है कल चांसेस हो कि निफ्टी जो है वो एक गैप अप ओपनिंग दे। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि HDFC बैंक, इसके रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और ये रिजल्ट जो आए हैं वो एक तरीके से पॉजिटिव आए हैं और उसने मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया है, राइट। और इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या दिखता है, यहाँ पर इसका इफेक्ट एक अच्छा खासा बैंक्स पे तो पड़ेगा ही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग अब बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के ऊपर जाने से पहले निफ्टी के हम लोग मंडे के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा वीकली लेवल्स कंप्लीट हो गया है। अब मंडे के लेवल्स देखने के लिए यहाँ पर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलेंगे और स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यदि हम लोग देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट बना हुआ तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव क्रॉसओवर पहला एक तो देखने को मिल ही गया, लेकिन साथ ही साथ हमारा अब दूसरा क्रॉसओवर भी देखता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर्स अब हम लोगों को स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि मंडे के लेवल्स में यदि मैं डाउन साइड में कितना पकड़ रहा हूं, डाउन साइड में हमारे पास 24,750 का जो लेवल है वो तो है ही। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि निफ्टी जो है वो एक गैप अप ओपनिंग देने के लिए रेडी है। तो यदि मान लो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलता है तो इन दैट केस हमारे पास एक लेवल निकल कर आता है अप साइड में 24,950 का, ठीक है दोस्तों। अब यदि मान लो 24,950 का ओपनिंग दिया तो इन दैट केस सबसे पहला उसका थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है कि वो एक मतलब प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हमें देखने को मिले। प्रॉफिट बुकिंग कितना तक,
नीचे में आपका 24,880 का जो लेवल है वो तो एक आता ही है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ। डाउन साइड में हमारे पास है 24,750। अप साइड में यदि गैप अप ओपनिंग हुआ तो 24,950 का रहेगा ही रहेगा। वहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और वो आपका है 24,880 का। और उसके बाद एक वापस से वो अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिखाई दे सकता है और वो आपका पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा ऑलमोस्ट 25,000 का। ठीक है दोस्तों, तो 25,000 का एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और उसके बाद यदि निफ्टी उससे ऊपर जाता है तो हम लोग का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, यदि हम लोग 1 आवर के चार्ट्स पर देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका मिलेगा हमें 25,150 का। ठीक है, 25,150 के आसपास का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब ये कल के ही सेशन में 25,000 क्रॉस करना चाहिए ये तो है, लेकिन 25,150 का एक रेजिस्टेंस फेस करना मतलब ये हो सकता है कि 25,150 तक रुक जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका मंडे का एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे जाने से पहले आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में कांटेक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको एक बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा और डाउन साइड में आपका 51,000 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि ये टूटा, इसको टूटना तो नहीं चाहिए ये मैंने कहा था, लेकिन यदि ये टूटता है तब जाकर के वहाँ पर सपोर्ट एक और है आपका 50,800 का और 50,600 का। लेकिन बैंक निफ्टी का आपने देखा होगा कि उसका जो एग्जैक्ट सपोर्ट है वो आपका निकल कर आया है 51,000.90 का। ठीक है, मतलब बेसिकली 51,000 का ही सपोर्ट बनकर आया है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने 52,000 का ही लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग दे दिया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वो 51,950 से ऊपर हो सकता है नहीं जाए, लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया निफ्टी को। साथ ही में यदि आप देखो कि बैंक निफ्टी ने अपने पिछले कई सारे दिनों के हाईज को तोड़ करके क्रॉस किया है। ठीक है, यहां पर यदि आप देखो पिछले कई सारे हाईज जो है बैंक निफ्टी के, उसको तोड़ करके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और यहां पर बैंक निफ्टी ने अपने 100 डेमास को भी वहां से सपोर्ट लेकर के उसने अपना ऊपर में क्लोजिंग दिया है। राइट, तो बैंक निफ्टी अभी देखा जाए तो ये बहुत ही मजबूती दिखा सकता है इस हफ्ते। राइट, तो यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनकर आता है, सबसे पहला टारगेट बैंक निफ्टी का जो होगा वो आपका होगा 52,350 का। और उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमारा 52,600 के आसपास का लेवल भी देखने को मिल सकता है इसी हफ्ते। और हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसी हफ्ते अगेन आपका 52,850 का लेवल भी टच कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल्स निकल कर आ गए हैं कि बैंक निफ्टी 52,350, 52,600 और 52,850 का लेवल दिखा सकता है। यदि मैं डाउन साइड की बात करूं तो अगेन डाउन साइड में बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 2 सपोर्ट है आपका, 51,850 पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट जो है वो आपका है 51,700 का। ठीक है, यहाँ पर 650 और 700 ये 50 पॉइंट्स का बफर आप उसको रहने दो, यहाँ पर 51,700 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके 2 सपोर्ट्स हो गए इस हफ्ते के लिए और ये आपके 2 टारगेट्स हो गए इस हफ्ते के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे डेली एनालिसिस पर। अब डेली एनालिसिस पर जाने से पहले यहां पर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यहां पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि उसने मल्टीपल टॉप्स को तोड़ करके, मल्टीपल रेजिस्टेंस को तोड़ करके क्लोजिंग दी है। तो यहां पर हमें और मजबूती दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी में हमें मंडे के सेशन में हो सकता है एक एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पर 52,300 के या 350 के आसपास का ओपनिंग मिले और उसके बाद एक वापस से वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और वो प्रॉफिट बुकिंग उसको कहाँ तक लेके जाएगी, वो उसको लेके जा सकती है लगभग 52,000 तक। और या फिर वहाँ पर यदि वो और जाता है, जाना तो नहीं चाहिए लेकिन यदि जाता है तो इन दैट केस 51,850 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक एकेडमिक लेवल है, आना नहीं चाहिए क्योंकि ये मजबूत दिखा रहा है। मंडे के सेशन में यहाँ तक आकर के वो अपना करेक्शन थोड़ा सा कंप्लीट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों,
अब मैं बात कर लेता हूँ ऊपर की। यदि 52,350 से ऊपर वो क्रॉस करेगा, जिसको करना चाहिए, तो इन दैट केस वो कल के ही सेशन में 52,500 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका मैं एक ही टारगेट दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़े से बड़े रेंज में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मंडे का पूरा एनालिसिस, और हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहे। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म फिलअप करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।